Hey everyone, welcome to the session. This is Ankita. Okay guys, I'll be taking today's session. Before I introduce myself, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. ब्लैंक स्क्रीन को पढ़ाना बहुत ही बोरिंग और बहुत ही टायरिंग टास्क होता है. आप भी ब्लैंक स्क्रीन के साथ बोलते रहोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा. ओके, सो लेट्स मेक दिस फन, इंटरेस्टिंग, and I'll try my best. I'll be taking the session English Hindi mix. Wherever you have a problem, just raise your hand, ask me. I am always there to answer your questions. Okay, let's begin. So आज का session is it's about content marketing, right? Uh, First, let me just quickly have a look at your faces. क्योंकि जितने फेसेस मुझे दिखते हैं मुझे उतना अच्छा लगता है क्योंकि समझ में आता है कि आपके एक्सप्रेशन से इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. ब्लैंक स्क्रीन को पढ़ा के समझ में नहीं आता कि मैं जो बोल रही हूँ वो कितनों को कॉम्प्रिहेंड हुआ. ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ क्विक सेकेंड. सो माई स्क्रीन इज विजिबल एंड आई एम ऑडिबल. यस, नो. ओके, कूल. लेट्स टेक इट दिस वे. सो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग, राइट? बट कंटेंट मार्केटिंग को हम डेफिनेशन से नहीं पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू फर्स्ट इंटरैक्ट और मे बी अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, एंड देन हम पढ़ना तो है ही कंटेंट मार्केटिंग जिसके लिए सेशन ज्वाइन किया. बिफोर दैट, अ क्विक इंट्रो. आई एम अंकिता नरूला. आई एम एन एजुकेटर. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. आई एम अ ट्रेनर. सो आई हैव गुड एक्सपीरियंस टीचिंग डिजिटल मार्केटिंग. और मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के सेटअप्स में पढ़ाया है. मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का मुझे एक्सपीरियंस भी है. आई वर्क विद ब्रांड्स. आई वर्क विद पर्सनल ब्रांड्स. पर्सनल ब्रांड्स जहाँ पे आप इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हो, इंडिविजुअल्स जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, या ब्रांड्स के साथ, और मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम किया है. ठीक है. सो मैंने कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन काम किया है. एंड कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में भी एक्सपीरियंस है मुझे. एंड आई हैव लाइक गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑल्सो. Okay, so before we proceed, I have a quick question for all of you. सबको Zoom पे पता है हैंड रेज करने का इमोजी कहाँ से आता है? Everyone knows. So I have a very quick question for all of you. Here is the question. How many of you have spent more than 2 hours on Instagram or YouTube today or yesterday? Raise your hands. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कितना कंटेंट कंज्यूम किया? आई थिंक मेजरली पूरी क्लास ने ही हैंड रेज किया है. ओके, आई कैन सी गुड नंबर ऑफ पीपल रेजिंग देयर हैंड्स. ठीक है, अभी हैंड रेज करके रखना. ओके, जिन्होंने अ, इतना कंटेंट कंज्यूम किया है, आई टेक क्विक मिनट. सब ऑप्शन ढूंढ लो हैंड रेज करने का. एंड हैंड्स डाउन नहीं करना. कीप योर हैंड्स रेज्ड अप बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोगों का हैंड रेज रहता है. ओके. Now, another question. How many of you, now keep your hands up only if you have earned even 1 rupee from the time that you have given to consume the content. आप जिन्होंने पैसे कमाए हैं 1 रुपया भी, वो हैंड्स अप करेंगे, बाकी हैंड्स डाउन कर देंगे. कंटेंट कंज्यूम करने में, कंटेंट देखने में हमने 3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन लगा दिया स्क्रॉल करने में, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया, बट कितनों ने पैसे कमाए? जिन्होंने नहीं कमाए, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स. आई विल गिव यू अनदर मिनट बिकॉज वी आर नॉट इन अ ऑफलाइन सेटअप, सो ऑनलाइन सेटिंग्स में भी टाइम लगता है. सो आई विल वेट. ओके, सो आई कैन रीड इन द चैट ऑल्सो. नो मैम, नो मैम, नो मैम. ओके, नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन यू वॉट इज कॉन्टेंट मार्केटिंग. आई विल नॉट एक्सप्लेन यू. हमें डेफिनेशन पढ़ के अभी बोर नहीं होना है. लेट मी गिव यू इट्स. अच्छा ठीक है. सो दिस आइस ब्रेकर काइंड ऑफ टेक्स अ पॉज हेयर. अभी जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, इसको हम यहीं पे पॉज करेंगे. नाउ एवरीबडी प्लीज लोअर योर हैंड्स. आपने कमाए भी हैं पैसे तो आई टेक योर फीडबैक और मे बी योर इनपुट्स लेटर, बट फॉर नाउ जस्ट लोअर योर हैंड्स बिफोर आई कैन प्रोसीड. कूल.
अदरवाइज इफ यू कीप रेजिंग योर हैंड मुझे लगेगा आपको कोई क्वेश्चन है. नाउ ओनली रेज योर हैंड्स व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन, अदरवाइज जस्ट लोअर योर हैंड्स फॉर नाउ. I am waiting for all of you to lower your hands. Cool. I can still see people raising their hands. So, is it question? Is it something else? Otherwise, just lower down your hands. And before I move ahead to tell you कि ये आइस ब्रेकर क्यों था या हम क्या समझेंगे, आई विल गिव यू टू सिनेरियोज. इस आइस ब्रेकर को अब हम यहीं पे पॉज कर रहे हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड. नाउ आई एम गिविंग यू टू सिनेरियोज फॉर द गर्ल्स इन द क्लास. There are good number of girls in the class. Okay. Guys, please lower down your hands and lower down your hands so that I can, and please switch on your cameras जिन्होंने नहीं किया है, so that I can see your faces now कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कितनों को समझ में आ रहा है. All right, girls in the class, you will relate to this. आपको एक्ने प्रॉब्लम है, आपको कहीं जाना है, यू हैव अ पिंपल प्रॉब्लम और सडनली अ पिंपल कम्स अप या एक्ने आ जाता है आपकी स्किन पे. आप इंटरनेट पे जाते हो. ऑल ऑफ अस रिलाई टू इंटरनेट, गूगल जी की जय. ठीक है. सो वी गो टू इंटरनेट एंड वी सर्च फॉर ways to get rid of acne. ये गर्ल्स के लिए है, बॉयज कैन रिलेट, वेरी गुड. अदरवाइज आई हैव एन अनदर एग्जाम्पल. ओके, सो हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने. हमने सर्च किया, गूगल पे सर्च करके मैंने दो तरह की वेबसाइट्स खोली. आई ओपन टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स. सिनेरियो ए, आई हैव ओपनड अ वेबसाइट जहाँ पे वेबसाइट खोलते ही देर इज अ पॉपअप एड विच सेज बाय आर एंटी एक्ने क्रीम या वट एवर योर टाइप काइंड ऑफ सर्चिंग. ठीक है, उस पर 50% डिस्काउंट भी है, बहुत फैंसी प्रोडक्ट है, बहुत फैंसी एड है. बट आपने वेबसाइट खोलते ही एक एड देख ली. सो मेजरली वॉट ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू डू, क्लिक ऑन द क्रॉस बटन ऑन द टॉप. राइट? क्यों? क्योंकि हम इस ब्रांड को जानते नहीं है, मुझे पता नहीं है ये कैसा प्रोडक्ट है, ये कैसी क्रीम है, बस उन्होंने एक ऐड दिखा दी. एम आई गोइंग टू बाय इन दिस सिनेरियो? होल्ड ऑन द गर्ल्स, आई एम गोइंग टू आस्क यू. ओके, सो वन सिनेरियो ए. सिनेरियो टू, मैंने गूगल पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट देखा. गाइस ये annotation, I think I will switch this off. Please do not use this pen and all. ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा क्लास में. ओके, सो सेकेंड सिनेरियो, मैंने यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने, और मुझे कुछ ऐसा कंटेंट मिला, कोई रील मिली, कोई यूट्यूब वीडियो मिला, कोई ब्लॉग मिला जहाँ पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिली विच टॉक्स अबाउट 5 reasons हाउ टू क्लियर योर एक्ने. ठीक है, 5 reasons वाई you're गेटिंग एक्ने. एक तो आपको एक्ने हो क्यों रहा है और उसका एक सॉल्यूशन भी है. ठीक है, सो अब आपको इस रील में, इस ब्लॉग में, इस यूट्यूब वीडियो में जो भी आप देख रहे हो उसमें आपको क्या मिलता है, दिस कंटेंट. नाउ एवरीथिंग दैट वी सी ऑन इंटरनेट, हम इंटरनेट पे जो भी देख रहे हैं वो सब कंटेंट है. कंटेंट क्या है? ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट है, वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब हमें पता है, हमें ब्लॉग्स पता है. ठीक है, सो ये सब कुछ कंटेंट है. सो हमें उस कंटेंट में क्या मिलता है, वी सी दैट वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, वी शुड नॉट टच द एक्ने, उसको टच नहीं करना है, वो और वर्स हो जाएगा. और वो क्यों हो रहा है? मे बी शुगर इज, जो शुगर इनटेक आप ले रहे हो उससे ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, एंड एट द एंड वो पूरा रील के बाद या यूट्यूब वीडियो के बाद या ब्लॉग के बाद ब्रांड या कंटेंट क्रिएटर जिसने भी ये कंटेंट डाला है उसने लास्ट में बोला कि मैंने ये नीम बेस्ड जेल क्रीम यूज़ किया है, आई रेकमेंड दिस टू यू. ठीक है, और मे बी दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट फॉर एक्ने. क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये यूज़ किया है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स और इसका क्या इफेक्ट है. दो सिनेरियोज मैंने आपको दिया. नाउ आई वॉन्ट द गर्ल्स इन द चैट बॉक्स, इवन इफ द बॉयज कैन रिलेट टू इट. आप कौन से वाले सिनेरियो में एंटी एक्ने क्रीम खरीदोगे, सिनेरियो ए या सिनेरियो बी? चैट बॉक्स में लिखो, ए और बी. बी. सो मेजरली ऑल ऑफ यू आर सेइंग बी. ठीक है, नाउ एनीबडी वॉन्ट्स टू गिव मी अ रीजन कि आपने बी क्यों चूज किया? You can write in the chat box, or maybe you can just raise your hands. I can unmute yourself and kind of answer. आपने बी को क्यों चूज किया? A quick reason. Because of clear explanation. Okay. What else? Anything else? Explain किया हुआ था. Okay. So trust. Biggest thing, trust.
एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मुझे एक एक्सप्लेनेशन मिला कि ये प्रोडक्ट कैसा है, मुझे एक फीडबैक भी मिला, ठीक है। somebody Ishika has written the person shared the relevant information and feedback, so majorly all of you are saying trust. Boys in the class, before I move ahead, another question. एक अनजान इंसान या आपके नए ऑफिस में एक आपका नया एम्प्लॉय या somebody asks you for some money, मुझे 1,000 रुपये चाहिए, क्या आप उसको 1,000 रुपये दोगे? मे बी गर्ल्स कैन ऑल्सो रिलेट टू दिस सिनेरियो बी। आपका बहुत पुराना फ्रेंड हु यू नो यू ट्रस्ट इज आस्किंग यू फॉर 5,000 रुपीज, आप किसको दोगे? पर्सन ए, पर्सन बी, किसको दे सकते हो पैसे? पर्सन बी, राइट? वाई? अगेन बिकॉज ट्रस्ट। सो दिस माई फ्रेंड्स इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इसी को बोलते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने ये वाला जो एग्जाम्पल लिया था एक्ने क्रीम का, इसका रिजल्ट क्या है? यू डू नॉट वांट टू बी सोल्ड टू। मार्केट में इतना कंपटीशन है, देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, देर आर सो मेनी कंपनीज, देर इज सो मच स्कैम, देर आर सो मेनी फेक ब्रांड्स, कि आप जब तक किसी को ट्रस्ट नहीं करोगे, आप किसी के रिव्यूज नहीं देखोगे, आप उसके बारे में जानोगे नहीं, आप उससे बाय नहीं करोगे। हाँ, इम्पल्सिव बाइंग मार्केटिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट है। इम्पल्सिव बाइंग क्या होता है? मुझे सेल दिखी, मैंने खरीद लिया, ठीक है। मुझे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं थी, अट्रैक्ट की, मैंने खरीद लिया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट मार्केटिंग किस उस पे चलती है कि आप कस्टमर के ऊपर, कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करो। यू बिल्ड ट्रस्ट, यू बिल्ड रिलेशन, यू बिल्ड अथॉरिटी मार्केट में। आप कौन हो, आप क्या सेल करते हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्यों हो मार्केट में, और आप कॉम्पिटिटर से या दूसरे ब्रांड से अलग कैसे हो। जब तक आप ऑडियंस को ये नहीं समझा सकते हो, तब तक ऑडियंस आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आएगी। मैं कितनी भी एड्स रन कर लूँ, एड्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि एड्स रन नहीं करनी है, एड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट एड्स रन करने से पहले हमें कंटेंट का प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। इसी को हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग, राइट? यस, नो, समझ में आया? कैन आई हैव अ क्विक थम्स अप फ्रॉम ऑल ऑफ यू? सो बिफोर डेफिनेशन हमने ये समझा, कंटेंट मार्केटिंग क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम फॉर फ्री, ठीक है। आप पहले फ्री में कंटेंट डालते हो, तो आप फ्री में चीजें दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो। अब कंटेंट कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है, हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई टेक योर क्वेश्चंस ऑल्सो, बट इन क्रक्स इसको हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। अभी हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ा है, सारी नॉलेज नहीं शेयर की है, बट एक आइडिया के साथ हमने शेयर किया है। ओके, सो दिस पर्सन, गाइस आई थिंक आई विल टेक द सेशन, बिकॉज ये एक 1 आवर का ही सेशन है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ उनको नोट डाउन करो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम 15 मिनट्स 20 मिनट्स रखेंगे इंटरेक्शन के लिए, जब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी, क्योंकि अगर मैं बीच में क्वेश्चंस को आंसर करती रहूंगी तो मैं कंटेंट फ्लो में नहीं चल पाऊंगी, ठीक है। So, I think you can lower down your hands. I'll take all of your questions, don't worry. Right? मूविंग अहेड, यही एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि पहले मुझे ऑर्गेनिक स्किन केयर के बारे में जानना ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय कि मैं सीधे एक ऐसे ब्रांड पे ट्रस्ट करूं जो ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स तो ऑफर कर रहा है, बट मुझे पता नहीं है कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। ओके, वन मोर थिंग बिफोर आई मूव अहेड, बिफोर आई गेट टू द एक्चुअल कंटेंट, मुझे चैट बॉक्स में कौन बताएगा कि जब हम कोई भी नए ब्रांड के बारे में सुनते हैं या कोई नए कोर्स के बारे में सुनते हैं, एनीथिंग, कोई नया रेस्टोरेंट है, कोई नया ब्रांड है, कोई नया कॉलेज है, कुछ भी, तो हम पहले गूगल पे जाते हैं, राइट? हम उसकी वेबसाइट ढूंढते हैं, हम उसका कंटेंट देखते हैं। एक और चीज़ क्या होती है जो हम सब करते हैं, जोमैटो पे, मिंत्रा पे, जब हम रिव्यूज चेक करते हैं, सो सौमिता हैज रिटन वी चेक द रिव्यूज एंड रेटिंग। वाई डू वी डू दिस? बिकॉज हमें एक ट्रस्ट फैक्टर की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। गाइस गिव मी क्विक सेकेंड, ये जिन्होंने भी हैंड्स रेज किया हुआ है, गाइस आई रिक्वेस्ट यू कि आप हैंड्स लोअर कर लो, आई टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो रिव्यूज एंड ट्रस्ट, रिव्यूज एंड रेटिंग इज इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज उस ब्रांड को हम कैसे ट्रस्ट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जो कस्टमर्स ऑलरेडी उनके साथ जुड़े हैं उनको कैसा फील हो रहा है ये प्रोडक्ट लेके, या उस रेस्टोरेंट में जाके, या वो कोर्स एनरोल करके, कुछ भी,
ठीक है। सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कैसे पता चलता है? नाउ लेट्स डिस्कस दिस। Barsha, you have a question or something? Because I will be taking questions at the end. Is there something very important? ओके, मूविंग अहेड। अब डेफिनेशन समझते हैं एक बार। यहां तक सबको समझ में आया? कैन आई गेट क्विक थम्स अप और यस इन द चैट बॉक्स? राइट। सो कंटेंट मार्केटिंग क्या है? इट्स अ स्ट्रैटेजिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूजफुल एंड रेलिवेंट कंटेंट। अब स्ट्रैटेजिक क्यों बोला मैंने? क्योंकि कंटेंट बनाना है, लेकिन ऐसे ही कुछ भी नहीं बना देना है। एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड, एज अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड, किसी बिजनेस को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पे कैसा कंटेंट जाएगा, उस कंटेंट का फॉर्मेट क्या होगा। हम सब डिस्कस करेंगे कि कंटेंट फॉर्मेट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, चैनल्स क्या होते हैं। बट एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है। से रैंडम कंटेंट डालने से भी ऑडियंस नहीं आएंगी, राइट। सो इट्स अ स्ट्रैटेजिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूजफुल एंड रेलिवेंट कंटेंट, जो ऑडियंस को यूजफुल लगे, जो कोई नॉलेज प्रोवाइड करे, टू एजुकेट पीपल। वन, मुझे उनको एजुकेट करना है। अब सिर्फ ब्रांड प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट नहीं करना है, फ्री वैल्यू भी देनी है, जिससे मैं उनको एजुकेट कर सकूं अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू इट। जैसे हमने स्किन केयर की बात की, तो मैं एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बता सकती हूँ, या मैं स्किन केयर के बारे में बता सकती हूँ, ठीक है। बाद में मैं अपना प्रोडक्ट पिच कर सकती हूँ, ठीक है। आई हैव टू क्रिएट कंटेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग को छोड़ो, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग। फर्स्ट थिंग, मार्केटिंग सेलिंग नहीं है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज रीचिंग आउट टू पीपल, उन तक पहुंचना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, और उनका, उनके मन में एक ट्रस्ट बिल्ड करना कि हमारा ये एक प्रोडक्ट है, हम ये प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, आपको वो प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, ये लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। ऑडियंस कौन है, कौन सी ऑडियंस को हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा? अब लेट्स से मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, ठीक है, रियल एस्टेट के लिए मार्केटिंग कर रही हूँ। बट ज़रूरी तो नहीं है कि जो भी रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है वो सब मेरे ब्रांड के ऑडियंस होंगे। हर कोई तो मेरे ब्रांड में इंटरेस्टेड नहीं होगा ना। तो राइट ऑडियंस तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, मेरी ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरा ब्रांड दे रहा है, वो मुझे ऑडियंस को बताना है। सो मार्केटिंग क्या है? ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही मार्केटिंग है। बेसिक लैंग्वेज में, हम डेफिनेशन या हम एग्जाम्पल्स नहीं ले रहे हैं। ऑडियंस की एक प्रॉब्लम है, उनका एक पेन पॉइंट है, वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसके लिए वो एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस वो एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। दिस इज मार्केटिंग। बहुत बेसिक लैंग्वेज में आज आप समझो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मार्केटिंग की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी, बहुत सारे हैं जिनको हो सकता है मार्केटिंग के बारे में कुछ पता हो। सो वील टेक एवरीवन ऑन द सेम पेज एंड हम बेसिक से समझेंगे, ठीक है। सो हमें ऐसा कंटेंट बनाना है जो ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनके क्वेश्चंस को आंसर करे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बिफोर बाइंग समथिंग फ्रॉम अ ब्रांड, या कोई भी नया प्रोडक्ट स्विच करने से पहले, या कुछ भी ऑल टुगेदर नया ट्राई करने से पहले, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस किया। उनके माइंड्स में जो कन्फ्यूजन है उसको कम करने के लिए, एंड इवेंचुअली फिर उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें, इन्फ्लुएंसिंग देयर बाइंग डिसीजन। सो हमें एकदम से प्रोडक्ट को अगर हम ऐड करने लग जाएंगे, सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला टाइम जो है वो चला गया। आई एम नॉट सेइंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज डेड, बट हर कोई ऐड से एकदम नहीं खरीदता, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतने ब्रांड्स हैं, और स्कैम्स भी बहुत हैं, फेक प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं। सो हमें सबसे पहले ऑडियंस को ट्रस्ट बिल्ड करना है, उनको बताना है कि हम क्या हैं, हु वी आर एज अ ब्रांड, व्हाट वी आर ऑफरिंग, एंड व्हाई इज इट यूजफुल फॉर यू एज अ कस्टमर, ठीक है। सो कंटेंट मार्केटिंग इज नॉट अबाउट इमीडिएट सेल्स। सी, मार्केटिंग इज अबाउट इवेंचुअली, आपका इवेंचुअल गोल क्या है हर ब्रांड का? सेल्स करना, या जो भी आपको अचीव करना है। मॉनेटरी टर्म्स में तो हर ब्रांड का गोल वही है, और मार्केटिंग हम उसी के लिए करते हैं। बट डायरेक्टली एड्स करके, आप कस्टमर्स को रीच आउट करके, यू कैनॉट गेन मोर सेल्स। तो बहुत सारे और तरीके हैं जिससे हमें मार्केटिंग करके इवेंचुअली सेल्स लानी है। अगर मैं डायरेक्टली एड्स रन करूंगी, शायद 100 लोग खरीदेंगे। अगर मैं पहले ट्रस्ट बिल्ड करूंगी, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, तो शायद 500 लोग खरीदेंगे।
ठीक है। मैं मार्केट में अपने आप को एक ब्रांड बना लूंगी तो हाँ ज्यादा लोग आएंगे खरीदने के लिए। ठीक है। वी ऑल नो दिस कि जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं हम उनको आंख बंद करके उनका नया प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे। बट वही प्रोडक्ट अगर एक नया ब्रांड ऑफर करेगा तो हम 4 बार सोचेंगे कि स्किन एलर्जी तो नहीं हो जाएगी, कुछ और तो नहीं हो जाएगा, है ना। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट इज अबाउट अर्निंग अटेंशन एंड ट्रस्ट फर्स्ट, सेल्स बाद में आती है। ठीक है। नाउ कंटेंट मार्केटिंग जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग जो पूरा है उसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं। अगर आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना तो भी हम मैं बता देती हूँ। सोशल मीडिया है, गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स है, नाम तो सबने सुने होंगे। ठीक है। लिंक्डइन है, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं लोग, ईमेल्स करते हैं। सो जिनको नहीं पता, बेसिकली समझ लो एड्स होती हैं। इन सब में कंटेंट काम आता है। कंटेंट हमें हर जगह चाहिए। ठीक है। सो अभी हम जब बिगर पिक्चर देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग जो है वो एक इंजन है, कंटेंट मार्केटिंग उसका फ्यूल है। फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, कंटेंट मार्केटिंग के बिना आपकी डिजिटल मार्केटिंग की गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है। सो कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट आपको हर जगह चाहिए, सोशल मीडिया पे चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए, वेबसाइट्स पे चाहिए, ब्लॉग, ईमेल, एसईओ, कुछ भी कर लो, कैसी भी मार्केटिंग कर लो, आपको कंटेंट बनाना ही पड़ेगा। और वो कंटेंट कैसा होगा वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट ब्रांड्स, कंटेंट, देखो एक तो ट्रस्ट फैक्टर है। अगेन इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो ये है। व्हाई डू बिजनेसेस यूज कंटेंट बिफोर सेलिंग? कुछ भी आप बिजनेस का इवेंचुअल गोल क्या है? प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट सर्विस या जो भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, मॉनेटरी टर्म्स में तो वही आपका गोल है, राइट। बट उससे पहले कंटेंट क्यों जरूरी है? सिनेरियो ए को पढ़ते हैं। ठीक है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग है जो हमने अभी एक एक्ने क्रीम वाला भी पढ़ा, दिस इज सिमिलर। बट एक और एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना है, फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई थिंक मेजरली आप लोग स्टूडेंट्स हो, सो यू माइट बी एबल टू रिलेट टू इट। इफ नॉट, जस्ट लिसन टू द एग्जाम्पल। ठीक है। आपको एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना है। आपने एक जगह पोस्टर देखी या एड देखा, अ पर्सन इज टॉकिंग अबाउट सेलिंग द सेकेंड हैंड लैपटॉप्स, वो बेस्ट प्राइस दे रहा है। बट आप कैसे ट्रस्ट करोगे कि ओरिजिनल बैटरी है कि नहीं? ठीक है। सेकेंड हैंड लैपटॉप है, कितना सही है, प्रोबेबली वो चीट कर रहा है, प्रोबेबली उसने कुछ पार्ट्स चेंज कर दिए हैं, कुछ भी। ठीक है। यू आर अ स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन, इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, सोच लो, इमेजिन करो। तो आप एक स्टूडेंट की तरह पैसे खर्च करने से पहले 4 बार सोचोगे, राइट। क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को या जो भी डिसीजन मेकर है उसको भी बताओगे तो दे माइट ऑल्सो थिंक कि हाउ कैन यू ट्रस्ट somebody who's selling a second hand laptop? ऑन द अदर हैंड देर इज अ पर्सन कॉल्ड राहुल, जिसका यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम पेज है, जो कंटेंट डालता है। लेट्स से उसने एक वीडियो पोस्ट किया, 3 थिंग्स टू चेक बिफोर बाइंग अ सेकेंड हैंड लैपटॉप। ठीक है। सो दैट यू डोंट गेट चीटेड। अब उसने 3 तरीके बताए कि आप कैसे जज कर सकते हो। उसने आपको कुछ वैल्यू शेयर की, कुछ एजुकेशन दी, कुछ नॉलेज दी। सेकेंड, उसने एक रील पोस्ट की 2-3 दिन के बाद, हाउ डू वी डीप क्लीन एंड सर्विस एवरी लैपटॉप बिफोर पुटिंग इट ऑन आवर शेल्फ? उसका सेकेंड हैंड लैपटॉप का ही काम है। ठीक है। बट वो ऑडियंस को इन्फॉर्म कर रहा है बैक एंड सिनेरियो के बारे में। पहले उसने बताया कि सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदने से पहले एज एन ऑडियंस आपको क्या 3 चीजें या क्या 4 चीजें दिमाग में रखना है। ठीक है। उसने फ्री वैल्यू दी, उसने अपनी ये तो नहीं बोला मुझसे सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लो। सेकेंड, उसने एक ऐसा कंटेंट डाला कि हम सेकेंड हैंड लैपटॉप सेल करने से पहले उसको कैसे डीप क्लीन करते हैं या क्या सर्विस करते हैं ताकि हम उसको एक फ्रेश लैपटॉप की तरह सेल कर सकें। एक क्लियर पिक्चर ऑफ बिहाइंड द सीन्स। अब ये बिहाइंड द सीन्स किसी भी ब्रांड के बारे में हो सकता है। हम फाउंडर की जर्नी दिखा सकते हैं। अगर हम बहुत एक बेसिक एग्जांपल है हैंडमेड ज्वेलरी का, जिससे आई थिंक बहुत सारी गर्ल्स रिलेट करेंगी क्लास में। कौन से कारीगर उस ज्वेलरी को बनाते हैं, कैसा मटेरियल हम यूज करते हैं, ऐसी रील्स देखना हमें ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि ये देखना कि इन्फ्लुएंसर्स वो ज्वेलरी पहन रहे हैं। यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि उसके पीछे किसकी मेहनत लगी है, कैसे वो इयरिंग बन रहा है, इनके पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम उस ब्रांड को ट्रस्ट कर पाते हैं, राइट। राहुल ने एक वैसा रील भी डाला। ठीक है। एंड फ्राइडे को फिर उसने एक वीडियो डाला,
एक रिव्यू वीडियो जिसने उसने एक स्टूडेंट का वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था, जिसने राहुल से एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया और उसने बताया कि मैंने राहुल से सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया था और मुझे 6 मंथ्स हो गए एंड आई एम वेरी हैप्पी विद यूजिंग दिस लैपटॉप और मैं अपनी कोडिंग क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड कर पा रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर दिया एक रिव्यू शेयर करके, एक वीडियो रिव्यू अपने कस्टमर का। अब क्या हुआ? अब इन दोनों सिनेरियो में से आप एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो इमेजिन कर लो, आप एज अ स्टूडेंट या एनीबडी इज विलिंग टू बाय अ सेकेंड हैंड लैपटॉप, आप किस से खरीदोगे सेकेंड हैंड लैपटॉप? सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो बी, राइट? वाई? क्योंकि मैंने इतना सारा कंटेंट बनाया अपने सर्विसेज के बारे में। मेरी सर्विस वही है, सेकेंड हैंड लैपटॉप सेल करना, बट मैंने इतना सारा कंटेंट बनाया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। कहीं मैंने ब्लॉग डाला, कहीं मैंने वीडियो डाला, कहीं मैंने रील डाला, कहीं मैंने क्लाइंट का टेस्टिमोनियल डाला, कहीं मैंने रिव्यू डाला, कहीं मैंने बिहाइंड द सीन्स कंटेंट डाला। सो मैंने हर तरह से ट्रस्ट बिल्ड किया और बताया कि हम बिहाइंड द सीन क्या करते हैं, हम कैसे सेल करते हैं, हम हमारे कस्टमर्स खुश हैं कि नहीं। इन सब से मैंने एक ट्रस्ट बिल्ड करके अपनी सर्विसेज को पिच किया। ठीक है। सो दिस इज वाई बिजनेसेस आर यूजिंग कंटेंट बिफोर सेलिंग। सो ही प्रूव दैट ही इज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बताया अपने आप को 3 चेक्स वाला वीडियो शेयर करके कि 3 थिंग्स टू चेक। उसने ट्रांसपेरेंसी दिखाई कि कैसे क्लीन करते हैं और कैसे वो वीडियो सॉरी लैपटॉप्स सेल करते हैं, सेकेंड हैंड लैपटॉप। और एक सोशल प्रूफ भी दिया। सो रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सोशल प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, हम एक सोशल प्रूफ दे रहे हैं अपने बारे में। ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट। समझ में आया सबको अभी तक? कोई क्वेश्चंस हैं? आई टेक योर क्वेश्चंस डेफिनेटली, बट आर यू क्लियर विद द टोन, लैंग्वेज एंड एवरीथिंग? अ क्विक थम्स अप और येस और नो इन द चैट बॉक्स। यस, ओके। मूविंग अहेड, अब थोड़ा फॉर्मल या टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं व्हाई बिजनेसेस यूज कंटेंट बिफोर सेलिंग। ठीक है। सो वन, वी वॉन्ट टू बिल्ड ट्रस्ट, क्योंकि हर कोई एड्स पे इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करता। सेकेंड, अब जैसे जेरोधा है, ये एक कंपनी है जहाँ पे आप स्टॉक्स खरीद सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दे फर्स्ट टीच पीपल अबाउट हाउ इन्वेस्टिंग वर्क्स, कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, या उनके अपने कोर्सेज होते हैं या मिनी ट्यूटोरियल्स होते हैं। सो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, फिर वो चाहते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे आके कुछ खरीदो। सो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट आई थिंक हमने बड़े एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। सेकंड, कंटेंट ट्रस्ट बिल्ड करता है। हम एड्स पे ट्रस्ट नहीं करते, बट हम कंटेंट पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द ब्रांड, ये हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या नॉलेज मैं दे रही हूँ। देन कंटेंट एजुकेट्स कस्टमर्स। अब मैं एजुकेट भी तो कर रही हूँ ऑडियंस को। 3 थिंग्स और 3 वेज हाउ यू कैन यू नो 3 थिंग्स यू कैन चेक बिफोर बाइंग अ सेकेंड हैंड लैपटॉप। ये एजुकेशन ही तो है। यहाँ पे मैंने नहीं, एक बार भी नहीं बोला कि सेकेंड हैंड लैपटॉप राहुल से ले लो, बट राहुल इज सेइंग कि 3 वेज यू कैन चेक थिंग्स। सो मैंने फ्री की वैल्यू और एजुकेशन ऑफर किया। ये कंटेंट मार्केटिंग का पावर है। ठीक है। सो आई एडेड एग्जांपल्स ऑल्सो कि ग्रो अगेन एक इन्वेस्टमेंट जो प्लेटफॉर्म है, ग्रो ऐप, वो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करता है अपने ट्यूटोरियल्स में। बिफोर आस्किंग पीपल टू इन्वेस्ट, आप समझो चीज़ों को, ऐसे इन्वेस्ट नहीं करो। ठीक है। सो कस्टमर को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को कम कर रहे हैं और कन्वर्जन्स बढ़ा रहे हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है? एक्चुअल सेल्स, इवेंचुअल सेल्स, फाइनल गोल जो हमारा है सेल का, उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, मार्केटिंग के टर्म्स में हम उसको कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है। नाउ, कंटेंट ऑल्सो अट्रैक्ट्स द राइट ऑडियंस। एज आई सेड, सारे लोग आपके टारगेट ऑडियंस हों या आपके कस्टमर्स हों, ये जरूरी नहीं है। सो आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचना है, उसके लिए आप कंटेंट बनाओगे। बिकॉज सी, अगर आप सही जनता तक नहीं पहुंचे, अब आप में से जितने लोगों ने भी सेशन ज्वाइन किया है, आप आज क्यों आए इस सेशन में? आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में सीखना था। मैं जबरदस्ती अगर कुछ ऐसे लोगों को बिठा दूं यहाँ पे जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है सेशन सीखने के बारे में, सो आर दे गोइंग टू गेन एनी वैल्यू? वो सुन तो लेंगे, बट उनको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है मार्केटिंग सीखने के बारे में, है ना? तो सही ऑडियंस तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। मार्केटिंग सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करना नहीं है,
आपको सही ऑडियंस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही ऑडियंस तक अपने सारे मार्केटिंग एफर्ट से नहीं पहुंच पाते हो, बेशक कंटेंट मार्केटिंग है या एड्स है या एसईओ या सोशल मीडिया मार्केटिंग जो भी है, अगर सही ऑडियंस तक आप नहीं पहुंचते तो आपकी पूरी मार्केटिंग एफर्ट वेस्ट है। ठीक है। सो ऑडियंस, सही ऑडियंस तक आप कंटेंट के थ्रू पहुंचते हो। आप ऐड करोगे, मे बी आपकी ऐड पे कोई क्लिक कर देगा, मे बी एक बार खरीद लेगा, बट दोबारा आपके ब्रांड पे नहीं आएगा क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं था। आप कंटेंट के थ्रू उसको कन्विंस करके अगर कन्वर्ट करोगे, सेल्स करोगे, तो प्रोबेबली वो एक के बजाय 4 बार और खरीदेगा और 4 और लोगों को रेकमेंड करेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो कंटेंट वो कस्टमर तक पहुंचने का एक ब्रिज है। ठीक है। एड्स करने की बजाय कंटेंट डालना कस्टमर तक पहुंचने का एक ब्रिज है। सो कंटेंट इज द ब्रिज दैट हेल्प्स यू रीच आउट टू द राइट ऑडियंस। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंटेंट वर्क्स लॉन्ग टर्म। सो एड्स आप रन करोगे, सी एड्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई विल नेवर से कि एड्स रन नहीं करना है, एड्स तो हमें करनी है क्योंकि हमें सेल्स भी चाहिए। ठीक है। कंटेंट से भी सेल्स आती हैं, बट वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। सो कंटेंट लॉन्ग टर्म चलता है, हम ऑडियंस से एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। अगर मैंने आज ट्रस्ट बिल्ड करके अपने ऑडियंस को कुछ सेल किया, तो एज आई सेड कि वो 4 और लोगों को रेकमेंड करेगा। बट अगर मैंने डायरेक्टली ऐड करके सेल किया, सो प्रोबेबली वो एक से दूसरी बार बाय नहीं करेगा। सो कंटेंट जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। मेरा कंटेंट और नई नई ऑडियंस देखेंगी और नए लोगों को मैं ट्रस्ट बिल्ड करूंगी और ज़्यादा मैं लीड्स जनरेट कर पाऊंगी। अब लीड्स अगेन मार्केटिंग का एक टर्म है। लीड्स क्या होता है? उन लोगों का डेटा जो हमारे ब्रांड में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ताकि हम उनको रीच आउट करके बता सकें कि हमारा ये कोर्स है या ये प्रोडक्ट है जो भी। ठीक है। सो बहुत टेक्निकलिटी में आज हम नहीं जाएंगे। सो कंटेंट आप ये समझो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत लॉन्ग रन चलता है। एड्स हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, गोल अचीव करते हैं सेल्स का। बट कंटेंट जो है वो स्टे करता है, रेटिंग्स और रिव्यूज होते हैं वहीं रहते हैं। सो बार बार कोई रिविजिट करेगा, नया कस्टमर आएगा, वो रेटिंग रिव्यू देख सकता है। राइट। एंड कंटेंट ह्यूमनाइजेस द ब्रांड। ह्यूमनाइजेस एज इन आप लोगोस डाल दो, एड्स डाल दो, ऑफर्स डाल दो, जब तक आप ब्रांड के पीछे का फेस नहीं दिखाओगे, क्या आप ब्रांड पे ट्रस्ट करोगे? हार्डली, आई थिंक नो। जब मुझे पता होगा कि इस ब्रांड के पीछे कौन इंसान है, कैसे लोग काम करते हैं, उनके ब्रांड के वैल्यूज कैसे हैं, वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, रिव्यूज कैसे हैं, तब मैं उसको ज़्यादा ट्रस्ट करूंगी। और इसी का मतलब होता है ह्यूमनाइज द ब्रांड। सो मैं बस लोगोज या ऑफर्स या एड्स नहीं डाल रही हूँ, कंटेंट ये सब कुछ में हेल्प करता है, मैं उनको वैल्यू भी दे रही हूँ। ठीक है। सो जैसे बोट लाइफस्टाइल सबको पता है, बोट के हेडफोन्स हैं, स्पीकर्स हैं, बोट प्रोडक्ट ब्रांड सबको पता है। सो बोट फाउंडर स्टोरीज शेयर करता है। ठीक है। उनको ब्रांड जर्नी कस लोगों के। एयरबीएनबी ब्रांड के बारे में कितनों ने सुना है? एयरबीएनबी के बारे में कितनों ने सुना है? एयरबीएनबी एक ब्रांड है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, यस नो। हैव यू हर्ड एयरबीएनबी क्या ब्रांड है? आपने नाम सुना है कि नहीं? नो। ओके, सो आई टेल यू। आ, जैसे हम कभी घूमने जाते हैं, ठीक है। सो हम अगर किसी नई सिटी में या नई किसी कंट्री में घूमने गए, सो हम वहाँ पे क्या करते हैं? या तो हम कोई होटल में रहते हैं, ठीक है। मेजरली हम क्या करते हैं, हम अगर किसी नई सिटी में जाते हैं, सो हम होटल बुक करके होटल में रहते हैं। एयरबीएनबी एक ऐसा, आई वुड से एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को अपना स्पेस, अपना घर, अपना जो भी उनकी जगह है, उसको काइंड ऑफ रेंट पे देने के लिए काम आता है। जैसे अगर मैं, लेट्स से आज मैं दिल्ली में हूँ, मैं मुंबई घूमने गई, ठीक है। सो मुझे होटल बुक नहीं करना, मैंने एक एयरबीएनबी बुक किया। एयरबीएनबी इज मोर ऑफ कि मैंने, किसी ने जो अपना घर या अपना रूम या अपना अपार्टमेंट रेंट पे दिया हुआ है, मैं वहां रुकी। ठीक है। सो रादर देन होटल के पैसे देने की बजाय मैंने एयरबीएनबी, मुझे सस्ता बुकिंग मिला, मुझे वहाँ पे रूम्स मिले, मैं फैमिली के साथ गई, वहाँ पे किचन है, वॉट एवर। सो आप बेसिकली समझो, एयरबीएनबी एक ऐसा ब्रांड है जो लोगों को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना अलाउ करता है, और जो लोग होटल में नहीं रहना चाहते वो एयरबीएनबी में रह सकते हैं। ठीक है। सो आप एक बारी सेशन के बाद गूगल करके देखना एयरबीएनबी क्या है, ठीक है, आपको पता चलेगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, एयरबीएनबी का यूट्यूब पेज खोलना और इंस्टाग्राम पेज खोलना, ठीक है, उनका जो भी कंटेंट है वो मोर ऑफ लोगों के फीडबैक्स, रिव्यूज, उसके बारे में बात करता है।
सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करें। जो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी उनका एक्सपीरियंस कैसा था, या जो लोगों ने प्रॉपर्टी रेंट पे ली, रेंट एज इन जितने दिन के लिए आप स्टे कर रहे हो, नॉट द लॉन्ग रेंट, जितने दिन के लिए आप स्टे कर रहे हो आप उतने दिन के लिए वो जगह रेंट पे ले रहे हो, राइट, आप उतने दिन वहां रह रहे हो। सो उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। सो एक बार ये चेक करना, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। अभी तक सबको क्लियर है कंटेंट का क्या पर्पस होता है? क्विक थम्स अप, कैन एवरीबडी शो मी अ क्विक थम्स अप? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ, 3 E's ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट कैसा बनाना है वो भी तो जानना जरूरी है ना। हमने ये तो देख लिया कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है, कुछ ऐसा डालना है जिससे लोगों को लगे कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। बट कंटेंट किस तरह का होना चाहिए? हम ये 3 E's ऑफ कंटेंट भी बोल सकते हैं, हम इनको कंटेंट पिलर भी बोल सकते हैं, हम इनको टाइप ऑफ कंटेंट भी बोल सकते हैं। सो एजुकेशनल, एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग, ठीक है। अब आप एक बार ही सोचो, आप कोई भी ब्रांड का या कंटेंट क्रिएटर का पेज देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं उसी को उठा रही हूँ बार बार। कंटेंट वेबसाइट पे भी होता है, कंटेंट ब्लॉग पे भी होता है, बट इंस्टाग्राम और यूट्यूब दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम सभी देखते हैं। आई थिंक मेजरली सारी जनता देखती है, ठीक है। सो आप में से कितने लोग जो कंटेंट देखते हो, उसमें से आपने पिछले 7 दिन में कुछ ऐसा कंटेंट देखा जो, जिसमें से आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपने कुछ सीखा हो? एजुकेशनल रेसिपी भी हो सकती है, कोई बात भी हो सकती है जो आपने सीखी हो, एनीथिंग, एनीथिंग एजुकेशनल। यस, सीखी कुछ लोगों ने, ठीक है। अब उसके साथ साथ कुछ ऐसा कंटेंट देखा जो एंटरटेनिंग था। एंटरटेनिंग से ये मतलब नहीं है कि मीम्स या ट्रेंड्स देखा, खाली मीम्स इज नॉट एंटरटेनिंग, मीम्स इज एंटरटेनिंग, बट कुछ ऐसा जो आपको रिलेटेबल लगा। जैसे स्टूडेंट लाइफ में लेट्स से सर्दियों में सुबह उठना बहुत इरिटेटिंग है, ये एक रिलेटेबल बात है जो आई थिंक हम सब रिलेट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड मैं कोई कंटेंट देखूंगी तो मुझे लगेगा हाँ ये रिलेटेबल है। यस, नो, मुझे लगेगा ना कि हाँ ये चीज वैसे ही बताई जा रही है जैसे मेरी लाइफ में होता है, ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की चीज बताई जा रही है रील में। यस। और कितने लोगों ने ऐसा कंटेंट देखा जहां पे कुछ कंटेंट ने आपको एंगेज कर लिया, ठीक है। एंगेज एज इन, प्रोबेबली आपने कोई फीडबैक देखा, रिव्यू देखा, या आपने कोई पोल क्वेश्चंस, कहीं पे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो आपको लगा हाँ मुझे आंसर करना चाहिए, या किसी ने बोला कमेंट्स में अपना आंसर बताओ तो आपको लगा हाँ मुझे आंसर करना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा कंटेंट भी देखा। यस, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट। सो जब भी आप एज अ ब्रांड कंटेंट बनाते हो, आप 3 E फ्रेमवर्क को फॉलो करते हो। सो आपका कंटेंट एजुकेट भी करना चाहिए, आपका कंटेंट एंटरटेन भी करना चाहिए, आपका कंटेंट एंगेज भी करना चाहिए। अब एजुकेट क्या है? इसको हम कंटेंट पिलर्स भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया। तो एजुकेशन वाला जो है पिलर वो है वैल्यू पिलर, जहाँ पे आप कुछ सिखा रहे हो, कुछ वैल्यू दे रहे हो, कुछ फ्री में नॉलेज दे रहे हो, राइट। जैसे मैंने कोई कंटेंट बनाया, 3 एक्सेल शॉर्टकट्स दैट विल सेव 2 आवर्स एट योर वर्क। एक्सेल सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लैपटॉप में, विंडो लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, उसको हम यूज करते हैं। तो 3 शॉर्टकट बताए मैंने उसके। प्रॉबेबली आप उस रील को या वीडियो को या ब्लॉग को सेव कर लोगे ताकि आप बाद में भी उसको देख के समझ पाओ कि हाँ वो क्या 3 शॉर्टकट थे। हाउ टू अप्लाई फॉर अ पैन कार्ड इन 5 मिनट्स। आप किसी को पैन कार्ड बनवाना है, अगर आपको ऐसा कोई कंटेंट मिल जाए इंटरनेट पे जो आपको 5 मिनट में पैन कार्ड अप्लाई करना सिखा दे, तो आपको वो फ्री वैल्यू दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो इसको हम वैल्यू पिलर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये वाला पिलर जो है ब्रांड को एक्सपर्ट की तरह पोर्ट्रे करता है। सो दिस पोर्ट्रेज यू एज अ एक्सपर्ट, आपको एक्सपर्ट दिखाता है। आप एक एक्सपर्ट हो तभी तो आप नॉलेज शेयर कर रहे हो ना। मैं एक्सपर्ट हूँ मार्केटिंग में तभी तो मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, राइट। इसका फॉर्मेट कैसा होता है ऐसे कंटेंट का? हाउ टू डू वीडियोस, या मैं कुछ सिखा रही हूँ, डिड यू नो फैक्ट्स, ऐसा वाला। या कैराउजल पोस्ट। कैराउजल पोस्ट क्या होती है? इंस्टाग्राम पे जहाँ बहुत सारे फोटोज, 20 फोटोज या वीडियोस हम डाल सकते हैं एक साथ, स्लाइड शो वाला जो पोस्ट होता है, ठीक है। सो
इसको हम बोलते हैं एजुकेट को वैल्यू पिलर, राइट। सेकंड आता है हमारा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनिंग कंटेंट, जिसको हम वायरल पिलर भी बोलते हैं, जहां हम कोई मीम या ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं जो लोगों को रिलेटेबल लगता है। जैसे आई फेल्ड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड दिस इज व्हाट आई लर्नड। मैं अपने पहले इंटरव्यू में फेल हो गई थी और ये मैंने सीखा। सो मेरी फेलियर से मैंने कुछ शेयर किया, मैंने कुछ बताया लोगों को कि मेरे फेलियर से आप भी कुछ सीख सकते हो, राइट। सो ये रिलेटेबल है, जो लोगों को इंटरव्यू में फेलियर फेस किया होगा जिन्होंने, उनके लिए ये रिलेटेबल होगा, ठीक है। एज आई सेड, आपके सारे कंटेंट सब लोगों के लिए नहीं है। जो लोग रिलेट कर पाते हैं या जो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, ये उन्हीं के लिए है, राइट। सो सारी जनता आपकी टारगेट ऑडियंस होगी ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपके ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। सो एक और एग्जांपल है मेकिंग फन ऑफ कॉमन स्ट्रगल्स। सो कॉमन स्ट्रगल कैसे होती हैं? सर्दियों में सुबह उठना एक स्ट्रगल है, ठीक है। या मंडे ब्लूज जैसे जिसको हम बोलते हैं, मंडे सुबह काम पे जाने में बहुत लोगों को आलस आता है। सो एक वो एक कॉमन स्ट्रगल है। सो ऐसी चीजें शेयर करना एड्स टू एंटरटेनमेंट। सो ये वायरल पिलर होता है, ठीक है। थर्ड होता है एंगेजिंग पिलर विच इज कम्युनिटी पिलर। अब ये थर्ड पिलर है जहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछते हो, पोल्स डालते हो, या कुछ मोटिवेशनल डालते हो, ताकि लोग आपके साथ इंटरैक्ट करें, ठीक है। जैसे आपने पोल डाला, क्विज डाला, इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ पूछा, या लोगों को बोला कमेंट करो, ठीक है। इट क्रिएट्स रिलेशनशिप। तो अब मैं अपनी ऑडियंस के साथ एक रिलेशन बिल्ड कर रही हूँ, ट्रस्ट बिल्ड कर रही हूँ, ठीक है। मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, बजाय कि मैं एक ऐड दिखा के उनको बोल रही हूँ मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। मैं पहले उनसे बात कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, उनको एजुकेट कर रही हूँ, और कुछ एंटरटेनिंग भी साथ साथ दिखा रही हूँ, ताकि वो मेरे पेज पे या मेरे कंटेंट पे जुड़े रहें, ठीक है। सो अब ये 3E फ्रेमवर्क को यूज करने का तरीका क्या होता है? इसका रूल होता है 70-20-10, यानी कि आपका 70% कंटेंट जो है वो एजुकेशनल होना चाहिए, 70% कंटेंट आपका एजुकेशनल होना चाहिए। जो भी आप एक महीने में कंटेंट डालते हो, लेट्स से एक महीने में आप 20 पीसेज ऑफ कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, 20 रील्स डाल रहे हो, 20 इंस्टाग्राम पोस्ट डाल रहे हो, एक एग्जाम्पल, ठीक है। सो उसमें से 70% कंटेंट जो है वो एजुकेशनल होना चाहिए, आप कुछ एजुकेट कर रहे हो, कुछ वैल्यू दे रहे हो। 20% एंटरटेनिंग होना चाहिए, कुछ रिलेटेबल शेयर कर रहे हो। और 10% एंगेजिंग होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को कुछ पूछ रहे हो या अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, ठीक है। सो हमेशा हमें सेल 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 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कंटेंट मार्केटिंग को सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो हम वो ब्रिज बना पाएंगे जिससे हम कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, मुझे क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेने हैं, तो एक क्विक चीज बताती हूँ मैं आपको। अब एआई को हम कंटेंट आइडियाज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है मुझे कंटेंट डालना है, लेकिन मैं क्लूलेस हूँ कि मुझे कंटेंट डालना कैसे है, बनाना कैसे है, कैसे कंटेंट आइडियाज आएंगे। उसके लिए मैं एआई यूज कर सकती हूँ। सो जीमेल, गूगल सबके पास होता है, सबको गूगल यूज करना आता है। आप गूगल पे जाओ, जेमिनाई लिखो, फ्री एआई टूल है। उस पे आप वहां से टॉपिक के आइडियाज ले सकते हो कि कैसा कंटेंट आप बना सकते हो। कंटेंट का आउटलाइन ले सकते हो, आउटलाइन कि आपने टॉपिक दे दिया एआई को, अब आप उससे ले सकते हो कि मुझे पॉइंट्स दो, अब मैं कैसा कंटेंट बनाऊं, ठीक है। हुक सजेशन ले सकते हो। हुक क्या होता है? जैसे आपने कोई रील बनाई, तो रील की फर्स्ट 1 लाइन क्या होगी? कुछ बहुत कैची होनी चाहिए, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी हम उस रील पे रुकेंगे, है ना। लोग इतनी जल्दी जल्दी रील्स को स्वाइप करते हैं कि अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है तो वो स्क्रॉल कर देंगे, राइट। सो हुक क्या होता है? फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ योर रील, कुछ ऐसी चीज जो ऑडियंस को आपके कंटेंट पे हुक कर दे, अटका दे, राइट। सो आप उसका सजेशन भी ले सकते हो। आप कैप्शंस लिख सकते हो एआई से। सो मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया, मैं उसका कैप्शन कैसा लिखूं? सो मैं एआई से हेल्प ले सकती हूँ। या रीपर्पसिंग आइडियाज। रीपर्पसिंग आइडियाज क्या होता है? अगर मैंने एक ब्लॉग लिखा है, एक मैंने टॉपिक लिया, ब्लॉग लिखा, ब्लॉग में बहुत सारा कंटेंट होता है, ब्लॉग एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है, उसी वाले आइडिया से मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे बनाऊं उसी टॉपिक पे, उसके लिए भी मैं एआई की हेल्प ले सकती हूँ, ठीक है। सो एआई पे मुझे ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करना है, मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट एआई जो है हमारी हेल्प करता है टू गेट आइडियाज। आपको आइडिया मिल गया,
अब आपको पता है कि आपको ब्रांड, आपके ब्रांड की क्या वैल्यू है, आपका ब्रांड क्या ऑफर करता है। आप टॉपिक आइडियाज ले सकते हो, आप कंटेंट आउटलाइन ले सकते हो, आपको सारी गाइडलाइंस मिल गई, फिर आप कंटेंट बना सकते हो। ठीक है। सो अभी अभी हम एक और चीज समझते हैं। देखो, अभी हमने समझा कंटेंट टाइप्स कैसे हैं, कंटेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, टाइप क्या थे, एजुकेशनल, एंटरटेनिंग, ये टाइप थे। ठीक है, इस टाइप का कंटेंट डालना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस पूछो, हाउ टू डू डालो, या कुछ मीम्स डालो, ट्रेंड्स, जो भी। फॉर्मेट्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे आप अ, किस तरह के फॉर्मेट में कंटेंट डाल रहे हो, क्या आप वीडियो बना रहे हो, क्या आप ब्लॉग लिख रहे हो, क्या आप पॉडकास्ट कर रहे हो, क्या आप पोल्स डाल रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, इसको फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है। और चैनल कौन से होते हैं, किस चैनल पे हम कंटेंट बनाते हैं, सारे चैनल्स पे हम कंटेंट बनाते हैं, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, एड्स में, अ, हर हर प्लेटफॉर्म पे, ईमेल्स में, सो हर जगह हम कंटेंट बनाते हैं। ठीक है। एंड हर जगह हमें इन सब कंटेंट का मिक्स लेके चलना पड़ता है। अब एज आई सेड इन द बिगनिंग, डिजिटल मार्केटिंग की पिक्चर में कंटेंट मार्केटिंग कहाँ फिट होता है। सो डिजिटल मार्केटिंग एक इंजन है, डिजिटल मार्केटिंग एक कार है, एक मशीन है, कंटेंट मार्केटिंग उसका फ्यूल है। अगर आप फ्यूल नहीं डालोगे, पेट्रोल नहीं डालोगे, तो क्या कार चलेगी, कार चलेगी? नो, नहीं चलेगी ना। सो कंटेंट हर जगह चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। सो आपने अगर कंटेंट को अच्छे से समझ लिया, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट स्टेप सीख गए। राइट। अब आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया था कि आप लोगों ने 2 घंटे रील्स देखे, यूट्यूब देखा, सब देखा, बट किसी ने भी एक भी रुपया नहीं कमाया। वो हाँ, वहां जब मैंने आपको पॉज किया था, वो मैंने आपको इसलिए पॉज किया था कि आप कंटेंट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हो। आज का सेशन कंटेंट मार्केटिंग के बारे में था, बट जाने से पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में एक्सेल कर लेते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे आती हैं, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि मेजरली इंटरेस्ट तो हम सबका वहीं लाया करता है ना। अब हमें कंपनी चलाएं, या हम इन्फ्लुएंसर बने, या हम कंटेंट बनाएं, कुछ भी करें, पैसे कमाना इज द इवेंचुअल गोल, हम सबको मोनेटाइज करना है। सो वन, हम फ्रीलांस कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों के लिए कंटेंट बना सकते हैं, हम उनका सोशल मीडिया पेज मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम पर क्लाइंट 5 to 10,000 रुपीज स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। अपर लिमिट इसकी नहीं है, हम 50,000 भी ले सकते हैं क्लाइंट से, जब हम ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, पर क्लाइंट, यानी एक क्लाइंट से आप इतने पैसे ले सकते हो उनका कंटेंट बनाने के लिए। आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप लोगों के लिए कैप्शंस लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, उनकी यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, आपका ब्रांड नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी और के बिजनेस को प्रमोट करते हो, आप किसी और के बिजनेस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, और आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करके जब सेल करवाते हो, तो आपको उसके लिए कमीशन मिलती है। मेजरली बेसिकली आप एक मिडल मैन की तरह काम करते हो। तो बहुत सारी कंपनीज की ना एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम होती है, जिसमें से एक बड़ा एग्जाम्पल है अमेजोन, जो हम सबको पता है। अमेजोन, सबने सुना है अमेजोन के बारे में। सो अमेजोन का अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग आप साइन अप करते हो, आपको क्या करना है, अमेजोन से प्रोडक्ट्स उठाने हैं, उनके बारे में कंटेंट लिखना है, उनके बारे में मे बी आप रिव्यू दे सकते हो, मे बी आप बता सकते हो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं। आप कर क्या रहे हो, आप कंटेंट बना रहे हो। आपके कंटेंट के थ्रू अगर कोई वो प्रोडक्ट खरीदेगा, तो सेल किसकी हुई, सेल तो अमेजोन की हुई, लेकिन करवाई किसने, आपने। तो आपको कमीशन मिलती है, हर सेल पे आपको कमीशन मिलती है, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। और लास्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। तो जब आप कंटेंट डालते ही हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको ब्रांड डील्स भी मिलती हैं, ब्रांड्स आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हो। सो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग को तो फ्यूल करता ही है, डिजिटल मार्केटिंग को तो चलाता ही है, अलग से भी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, समझ में आया सबको? ऑलरेडी 6:55 हो गए हैं, जिनको थोड़ा सा लेट हो रहा है, सॉरी, थोड़ा सा आई थिंक मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। अब नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। आप अपनी अपनी क्वेरीज बता सकते हो। आप चैट बॉक्स में चाहो तो चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख दो, नहीं तो आप हैंड्स रेस कर लो, और मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस लूंगी। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस,
और सेशन कैसा लगा, कुछ समझ में आया नहीं आया, एनीथिंग? ओके, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम सही नहीं प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। ब्रताती, इफ इट इज लाइक दैट, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। थैंक यू फॉर द फीडबैक। गाइस, क्लास एंड करने से पहले क्वेश्चंस हैं नहीं है, मैं क्लास लूंगी, बट सॉरी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी, बट एक क्विक फीडबैक का लिंक है, वो मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, प्लीज़ फीडबैक फॉर्म भर दो। और यही लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, आई थिंक, जहाँ से आपको क्लास का लिंक मिला होगा। सो वहाँ पे भी आपको ये लिंक मिलेगा। प्लीज़ ये फीडबैक फॉर्म भर देना, ये मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये कम्युनिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, ब्रांड्स को फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, मुझे भी आगे बढ़ने के लिए फीडबैक चाहिए, ठीक है? सो मैं चैट बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, एंड प्लीज़ उसको फिल कर दो। और बाकी आपके क्वेश्चंस, यस, ये वीवो, जिसने भी वीवो के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, आपका हैंड रेज्ड है, कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बाकी गाइस, किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं, बिकॉज मैंने बोला था मैं एंड में आपके क्वेश्चंस लूंगी। सो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में लिख दो, या आप बोल के भी पूछ सकते हो। बिफोर वी एंड, मेरे को 1 मिनट दे दो, मैं आपको चैट बॉक्स में फीडबैक का लिंक दे रही हूँ। सो चैट बॉक्स जो भी एक्सेस कर रहा है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लवली फीडबैक। आई थिंक सेशन बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल लगा। फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में है, उसको प्लीज़ फिल कर दो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहां से फिल कर देना। एंड बिफोर आई एंड, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, आई एम मोर देन वेलकम टू सॉल्व एनी ऑफ योर डाउट्स। कैसे कंटेंट राइटर बनना होगा? ओके संजना, सी, आज जो हमने सीखा वो एक बेसिक है, जैसे कि आज हमने बात की थी, दिस इज बेसिक्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है? कंटेंट राइटर कैसे बनना है, उसके लिए आप देखो, एक तो आपका ऑब्वियसली राइटिंग स्किल्स को आपको थोड़ा सा एनहांस करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, या मुझे कोई ऐसा क्रिएटर बनना है जहाँ मुझे वीडियो ज़्यादा बनाने हैं, तो मुझे किस चीज़ पे काम करना पड़ेगा? अपनी टॉकिंग स्किल्स पे, मैं कैमरा के सामने अच्छा बोल सकूं, ठीक है? सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे अच्छे से आना चाहिए, फिर मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी आनी चाहिए। सो कंटेंट राइटर अगर बनना है तो फर्स्ट आपको अपनी राइटिंग को थोड़ा सा एनहांस करना होगा। और बाकी आप जब भी, आई थिंक, सेल्फ अप कम्युनिटी के साथ जब भी आप पूछ सकते हो कि क्या क्या कोर्सेज वो ऑफर करते हैं, तो आप जब इन डेप्थ सीखोगे डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग, तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि गाइडलाइंस क्या होती हैं, कैसे कंटेंट राइटर बनते हैं। एंड ऑब्वियसली बाकी तो आपके अपने स्किल्स हैं कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी, और बहुत सारे टूल्स होते हैं। अगर आप कोई कोर्स करते हो तो आप सिर्फ चीज़ें नहीं सीखते हो, आप टूल्स भी सीखते हो। जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए, कंटेंट राइटर बनने के लिए बहुत सारे एआई टूल्स हैं, ग्रामर हेल्प के टूल्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? आज जो हमने सीखा वो बहुत बेसिक था, बट मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया कि अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं कमाने की, ठीक है? कौन से टॉपिक पर कंटेंट लिखूं, कैसे समझ में आएगा? एआई की हेल्प लो। देखो, एआई की हेल्प भी तब लो, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। आपको जब भी कोई कंटेंट लिखना है, आपको पता होना चाहिए आपका इंटरेस्ट फूड इंडस्ट्री में है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, टेक में है, आपको लोगों को किस बारे में, फैशन में है, किस बारे में आपको लोगों को चीज़ें बतानी है, पहले आपका इंटरेस्ट। सेकंड, थोड़ा गूगल पे रिसर्च करो कि उस टॉपिक से या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कैसे ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, या कैसा कंटेंट लोग बना रहे हैं। गूगल सर्च करो, यूट्यूब करो, इंस्टाग्राम सर्च करो, और फिर एआई की हेल्प लो कि हाँ, मुझे इस नीश में या इस इंडस्ट्री में इस टॉपिक पे कंटेंट बनाना है। अब एआई से लो कंटेंट आइडियाज, कंटेंट टॉपिक्स, टॉपिक्स मिल गए, अब उसका आउटलाइन लो, फिर वीडियो बनाओ या ब्लॉग लिखो, वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है कि आपको कैसे, कहाँ आगे बढ़ना है। और कहाँ से प्रोफेशनल लोगों को शेयर करूँ? सी, प्रोफेशनली आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, शॉर्ट वीडियो से स्टार्ट करो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से स्टार्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम रील से स्टार्ट कर सकते हो, लिखने में इंटरेस्ट है तो ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है? वीडियोस बहुत अच्छा तरीका है, और डिजाइनिंग आती है थोड़ी सी, और नहीं तो आप अगर ऑब्वियसली एनरोल करते हो या कोई और कोर्स में,
आप सेल्फ ऑफ कम्युनिटी से कोर्सेज का पूछ सकते हो। सो कैनवा अगर आप बेसिक सीख लेते हो तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो बना सकते हो, और छोटे छोटे कंटेंट पीस, छोटे भी नहीं, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट पीसेस आप बना सकते हो। मैं खुद भी कंटेंट कैनवा से ही बनाती हूँ मेजरली। मेरी आज की जो पीपीटी थी वो भी कैनवा पे ही बनी थी। ठीक है। सो कैनवा बहुत इजी सॉफ्टवेयर है अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो। मैम अगर फ़ोन का कैमरा उतना अच्छा नहीं है तो कैसे मैनेज करें? सी, स्टार्टिंग में आई विल नेवर रेकमेंड कि आप एक प्रोफेशनल कैमरा लो। मैंने भी नहीं लिया, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट मैंने आज तक प्रोफेशनल कैमरा नहीं लिया। मैं फ़ोन का ही कैमरा यूज़ करती हूँ। आप मे बी, अगर आपके फ़ोन का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, आपके घर में किसी का होगा, आप मे बी रेंट पे ले लो। ट्राई कि आप एक अच्छा फ़ोन अरेंज कर लो जिसका वी कैमरा अच्छा है। ठीक है, सेकेंड हैंड ले लो अगर पॉसिबल है तो। क्योंकि आपको सिर्फ एक अच्छा कैमरा चाहिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। उससे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राइपॉड ये वो सब कुछ बाद में, ट्राइपॉड नहीं है, बुक्स का पाइल बनाओ, कैमरा रखो और बोलना शुरू करो। जितनी बार आप ट्राई करोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अपनी शक्ल ही अच्छी नहीं लगेगी, मुझे भी नहीं लगती थी। वीडियो बना के बंद करोगे, लगेगा ये मैंने क्या बनाया। बट कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है। ठीक है, एक बार बनाओ, थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है उसको पोस्ट कर दो। राइट। बेसिक एडिटिंग, बेसिक कैनवा, ये सब कुछ आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सीख सकते हो। बट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ दिस आपको सेल्फ ऑफ कम्युनिटी के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग ही आपको आगे गाइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। एनी ऐप अच्छे वीडियो के लिए? सो वीडियो एज इन, देवप्रिया, वीडियो से आपका क्या मतलब है? वीडियो एडिटिंग या कुछ वीडियो इंस्पिरेशन? अगर इंस्पिरेशन चाहिए तो पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। वीडियो एडिटिंग करनी है तो कैनवा पे कर सकते हो, और फ्री ऐप, कैनवा भी फ्री है। और एक इनशॉट है, इनशॉट एक ऐप है जो आपको फ्री वीडियो एडिटिंग में हेल्प करती है और बहुत बेसिक है। थोड़ा सा अगर आप यूट्यूब से भी ट्यूटोरियल सीख लोगे तो आप बना पाओगे, एडिटिंग कर पाओगे। ठीक है। सो वीवो इज सेइंग मेरा म्यूट नहीं। सो गाइस, कैन यू हेल्प दिस पर्सन अनम्यूट? सेल्फ अप कम्युनिटी में टीम में कौन है? आप टेक्स्ट में अपना क्वेश्चन पूछ लो, अनम्यूट का ऑप्शन अलाउड नहीं है। ओके। सो आप लिख के पूछ सकते हो, वीवो के नाम से जिसने भी ज्वाइन किया हुआ है, आपका जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिख दो, आई आंसर दैट। ठीक है। बाकी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, मानसी, आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी, आई थिंक आप सेल्फ अप कम्युनिटी को बोलना, दे विल शेयर माय इंस्टाग्राम आईडी ऑल्सो विद यू। बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर मैं शेयर कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे परमिशन है कि नहीं शेयर करने की। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे अंकिता नरूला लिख लेना, यू विल बी एबल टू फाइंड मी। वीडियो एडिटिंग करके और क्या करना है? सी पायल, जब आप कोई कंटेंट बनाते हो, कोई वीडियो बनाते हो, आप दो तरह से वीडियोस बना सकते हो। या तो आप बोल सकते हो, डायरेक्टली कैमरा से बात कर सकते हो, आप कुछ सिखा रहे हो तो। सेकंड, हो सकता है आपको अपना फेस नहीं दिखाना, आपको फूड वीडियोस बनाने हैं, तो आप कैमरा को एक ट्राइपॉड ले लो, बेसिक सा, बहुत सस्ता सा, अमेजोन से, और उसको आप टॉप व्यू से सेट कर सकते हो जहाँ पे आप कुछ कुक कर रहे हो। ठीक है। सो आपने वो वीडियोस बना ली अलग अलग पार्ट में जहाँ आप कुकिंग कर रहे हो, उसको इन शॉर्ट पे बेसिक सी एडिटिंग करके पोस्ट करना शुरू कर दो। बस आप कंटेंट डालना शुरू करोगे। एक बार आप कंटेंट डालना शुरू करोगे, आपको आगे की जर्नी अपने आप समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि आज जो हमने सीखा वो ना बहुत बेसिक था। आगे सीखने के लिए ऑब्वियसली आपको या तो कोई बड़ा कोर्स करना पड़ेगा या आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। बट हाँ, वीडियो एडिटिंग के लिए इन शॉर्ट है। एआई के लिए आप जेमिनाई से स्टार्ट करो। गूगल पे जेमिनाई लिखो और आप, बहुत गुड टू गो ऐप है, पूरा रिसेंट अपडेट देती है आपको एआई पे, आप जो भी पूछोगे। ठीक है। वीवो इज सेइंग कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, बहुत कुछ समझ में आया, थैंक यू सो मच। पहले वीडियो बनाकर फिर अपनी साउंड ऐड कर सकते हैं। यस, ये शाओमी के नाम से जिसने भी मोबाइल से ऐड किया हुआ है, वीडियो बना लो, इन शॉर्ट पे एडिटिंग करोगे तो उसमें अपनी वॉइस ऐड कर सकते हो। ठीक है। दो ऑप्शंस होती हैं, आपके पास जो भी फ़ोन है उसमें ऑडियो रिकॉर्डर का ऐप है, तो अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसको इनशॉट में ले जाओ और अपनी वीडियो में ऐड कर दो। या फिर इनशॉट में ही एक बटन होता है जब आप एडिटिंग कर रहे हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग का, वॉइस ओवर का,
उसको क्लिक करो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, आपके वीडियो के बैकग्राउंड में आपका वॉइस ओवर आ जाएगा। आपका आपकी वॉइस आ जाएगी जहाँ पे आप बोल रहे हो। जैसे अगर आपने एक रेसिपी की वीडियो बनाई, ठीक है, तो वो आपने टॉप एंगल से बनाई, आपको अपना फेस नहीं दिखाना, बट आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि वो रेसिपी कैसे बनाई गई है। तो आप फूड दिखाओ, खाने को दिखाओ, रेसिपी बनाते हुए दिखाओ, और अपना वॉइस ओवर डाल दो। सो बेसिक चीज़ें हैं, बट थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए आपको चीज़ें और डिटेल में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बट बहुत इमेंस स्कोप है कंटेंट में। सो आई थिंक मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अगर हम 2-3 घंटे लगा सकते हैं कंटेंट देखने के लिए, तो हम अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग बना रहे हैं कंटेंट वो भी किसी विल से बना रहे हैं, राइट। हम एवरीडे उनका कंटेंट क्यों देखते हैं? क्योंकि वो कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। सो देर इज ऑलवेज स्कोप टू लर्न एंड क्रिएट। कंटेंट राइटर के लिए जेमिनाई और चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, डेफिनेटली मधुरिमा आप हेल्प ले सकते हो। बट ब्लॉग्स लिखने हैं या कोई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखना है या कुछ भी लिखना है, कॉपी पेस्ट मत करो, बट एआई की हेल्प लो। एआई आपकी हेल्प करने के लिए ही है। सी, आई विल नेवर से कि एआई आपकी जॉब्स रिप्लेस कर रहा है, या एआई को आप कॉपी पेस्ट करो। एआई को कॉपी पेस्ट करोगे, वो इंटरनेट पे सबको पता चल जाएगा कि कॉपी पेस्ट है, उसमें आपका अपना ह्यूमन टच नहीं होगा। सो एआई से हेल्प लो, और फिर अपने आप लिखो, या वीडियो की स्क्रिप्ट की हेल्प लो और उसको अपनी टोन में या अपनी लैंग्वेज में वॉइस ओवर ऐड करो या बोलो, जो भी है। ठीक है। एंड सेल्फ अप कम्युनिटी ने मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दिया है चैट बॉक्स में। सो जिनको मेरा इंस्टाग्राम पे देखना है, आप लोग देख सकते हो। आई कैन यूज कैनवा, आई कैन यूज चैट जीपीटी, बट आई डोंट पोस्ट रेसिपी वीडियोज। सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये वीवो के नाम से जो भी है, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है रेसिपी वीडियोज का। आप कैसा भी कंटेंट बना सकते हो, किसी भी नीश में, किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है। मैम मेरा न्यू ज्वाइन हुआ है, सब लोग बोल रहे हैं इंस्टा पर आपकी पिक देखना है, बट स्मृति, आई एम नॉट वेरी क्लियर विद योर क्वेश्चन। आप प्लीज थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखो। मुझे क्लियरली नहीं समझ में आया आपके क्वेश्चन का मीनिंग। आप प्लीज एक बारी थोड़ा सा क्लियरली एक्सप्लेन कर दो। एंड अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आई थिंक वी आर गुड टू एंड द सेशन। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी चैट बॉक्स में है, फीडबैक फॉर्म का लिंक भी चैट बॉक्स में है। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर भर देना, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड सेल्फ अप कम्युनिटी। ठीक है। बाकी एनी क्वेश्चंस, और आर वी गुड टू एंड द सेशन? सो सेल्फ अप कम्युनिटी टीम में जो भी हैं, कैन वी एंड द सेशन नाउ? आई थिंक वी आर गुड टू एंड बिकॉज एवरी वन इज क्लियर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज। इट वॉज वंडरफुल सीइंग यू, एंड थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमराज। ये मेरे को अपने स्टूडेंट से थोड़ी कंप्लेन रहती है कि वो कैमराज ऑन नहीं करते हैं, तो पढ़ाना बहुत बोरिंग हो जाता है। बट क्योंकि आपने कैमराज ऑन किए, आप लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छा फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, सी यू, मे बी सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन। And you can always get to me on Instagram also. All right. Thank you so much, everyone. Bye bye.